तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शू हुयान होता है वो शू जुंग से बोलता है कि तुमने केवल अपनी पावर को बढ़ाया और कि अपनी स्पीड पे तुमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगर तुमने यहाँ पर अपनी स्पीड को भी अपने बॉडी के साथ में ट्रेन किया होता तो तुम मुझे यहाँ पर हरा देते। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही अब हम सर्वेंट शू शैंग को देखते हैं, जिसे कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अब शू हुयान की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में जो इसकी स्किल है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो वहाँ पर दो पर्सनों को बुलाने लगता है और वो अपने उन्हें पास में बुलाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों इधर आओ। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होता है वो उन दोनों पर्सनों को दो पिल देते हुए उन दोनों से बोलता है कि जल्दी से इन दोनों पिलों को खाओ, क्योंकि इन दोनों पिलों को खाने के बाद तुम्हें शोयान से फाइट करनी है। जो सुनकर वे भी दोनों ठीक है बोलकर उस पिल को ले लेते हैं। जो देखकर जो ग्रेट एल्डर होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो यहाँ पर डायरेक्टली ही पिल को लेकर यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, क्या ये एक तरह से बिल्कुल चीटिंग नहीं हो गई। और ग्रेट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही हम शोमैन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा खुश हो चुका होता है। अब वो खुश होते हुए शोयान से बोलता है कि शोयान तुम तो सच में बहुत ज्यादा ग्रेट हो, तुमने तो उसे केवल एक ही पंच में हरा दिया। और शोमैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों पर्सन होते हैं वे अरीना में आने लगते हैं। वे अरीना में आते हुए शोयान से बोलते हैं कि यंग मास्टर क्या आप तैयार हो हम दोनों से फाइट करने के लिए। जिसके बाद अब हमें उन दोनों पर्सनों के बारे में बताया जाता है, जिसमें से एक का नाम शू योंग और दूसरे का नाम शू बीक होता है। और अब जो शू बीक होता है वो शू हुयान से बोलता है कि यंग मास्टर प्लीज़ हमारे चैलेंज को यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि हम भी यहाँ पर आपसे फाइट करना चाहते हैं। और अब उन दोनों को अरीना में देखा जो शू मैन होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्यों आ गए। जो सुनकर जो शू हुयान होता है वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, क्या इन दोनों के साथ में कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर अब जो शू मैन होता है वो शू हुयान को बताने लगता है कि जो शू योंग और जो शू वीक है वे दोनों ही शू शैंग के ग्रैंडसन है। और अगर इन दोनों की कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थे। और अगर इन दोनों की एक साथ में फाइट की बात की जाए तो ये दोनों साथ में मिलकर एक फोर्जिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें कि ये दोनों एक दूसरे की पावर को शेयर कर सामने वाले को बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। और उस टाइम पर इन दोनों की पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर इनके सामने कोई D1 भी आ जाए तो वो भी नहीं टिक पाएगा। जो सुनकर अब जो शू हुयान होता है वो भी उन दोनों की तरफ जाने लगता है और वो उन दोनों की तरफ जाते हुए शू मैन से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो लगता है कि फिर मुझे थोड़ा सा सीरियस होना होगा इस फाइट के अंदर। और शू हुयान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और वे वहाँ पर अपनी किसी टेक्निक का यूज करना शुरू कर देते हैं। और हम देखते हैं कि उनमें से एक की बॉडी के अंदर से ड्रैगन तो दूसरे की बॉडी से टाइगर निकल रहा होता है। और उन दोनों के ओरा को महसूस कर जो मोजिन होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो शू फैमिली है इसके अंदर दो बच्चे ऐसे भी हो गए जो कि मार्शल इनहेंसमेंट रियलम के इंटरमीडिएट लेवल पर चले गए हो गए। सच में मानना पड़ेगा कि जो शू फैमिली है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और मुजिन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो हांडो होता है वो मुजिन से आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये जो शू शैंग है उसके दोनों ग्रैंडसन है और जो शू शैंग है उसके हमारी हान फैमिली के साथ में काफी ज्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि जो मुजिन होता है वो उसकी बात को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता और वो उसे बोलता है कि ठीक है हम चलो पहले फाइट को देखते हैं। जो सुनकर हांडू भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद हम शू योंग और शू बीक को देखते हैं, जो कि अब अपनी ड्रैगन और टाइगर की जो स्पिरिट होती है उन दोनों को एक साथ में मर्ज करना शुरू कर देते हैं। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि वे दोनों एक एक पिल को भी खा लेते हैं। और उस पिल को खा लेने के बाद अब जो शू बीक होता है वो ड्रैगन टाइगर फिस्ट को बनाने लगता है और वो ड्रैगन टाइगर फिस्ट को बनाते हुए हम देखते हैं कि जो शू योंग होता है उसके हाथों के ऊपर बैठ जाता है। और अब जो शू योंग होता है वो फुल स्पीड के साथ में उसे आगे फेंक देता है, जिसका हम देखते हैं कि जो शू बीक होता है वो भी अपने ड्रैगन टाइगर अटैक को बनाकर फुल स्पीड में जो शू हुआन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जिसे देखकर अब जो शू हुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जो इनके अटैक को कॉम्बिनेशन करने की तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, मैंने ऐसा तरीका आज से पहले नहीं देखा। और इतना सोचकर जो शू हुआन होता है वो भी वहाँ पर अपनी फिस्ट को रेडी करने लगता है और वो अपनी फिस्ट को रेडी करने के बाद अब जो शू बीक होता है उसकी फिस्ट के ऊपर मार देता है, जिसका हम देखते हैं कि वहाँ से एक एनर्जी का प्रेशर भी रिलीज होता है। जो देखकर अब जो हांडू होता है वो इस फाइट को देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था कि जो ये शू हुआन है ये इस फाइट को नहीं जीतने वाला, तो लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम सोर्स सेक्ट के उस एल्डर को देखते हैं, जो कि बड़े ही ध्यान से शू हुआन की फाइट को देख रहा होता है। और वो शू हुआन की फाइट को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ये फाइट इतनी भी आसान नहीं होने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शू हुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि शू बीक के मजे लेते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम्हें अभी फ्यूजन टेक्निक का अच्छे से यूज करना नहीं आता।
जो सुनकर अब जो शूयान होता है उसे भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ओरा को दोबारा से निकालते हुए शूयान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी एबिलिटी का इस तरह से मजाक उड़ाने की। मैं अब तुम्हें यहाँ पर अच्छे सबक सिखाऊंगा। और इतना बोलकर अब वो दोबारा से शूयान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो शूयान होता है वो बहुत ही आसानी से अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उसके अटैक से बच जाता है। और उसके अटैक से बचते ही हम देखते हैं कि वो आसमान में जाकर अपने एक अलग ही अटैक को बनाने लगता है। और अब अपने उस अटैक को तैयार कर लेने के बाद जो शूयान होता है वो अपने उस अटैक को उसकी तरफ शूट कर देता है। जो देखकर जो शू वीक होता है वो अपने चारों तरफ एक एनर्जी की शील्ड बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये मामूली सा अटैक मेरा कुछ कर पाएगा। और शू वीक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शूयान का अटैक होता है वो शू वीक को ना टकरा कर उसके पीछे जो शूयोंग होता है उसकी तरफ जाने लगता है। जो देखकर अब जो शू वीक होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जो शूयान का अटैक होता है वो पीछे जाकर जो शूयोंग होता है सीधे उससे टकराता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो शूयोंग होता है वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिस कारण अब जो शूयोंग होता है वो चिल्लाते हुए शूवीक से बोलता है कि शूवीक ये बहुत ज्यादा चालाक है तो तुम्हें इससे बहुत ही संभल कर फाइट करनी होगी। तुम्हारी थोड़ी सी भी नादानी यहाँ पर हमें फाइट को हरवा देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो शूयान होता है वो भी नीचे आ जाता है। और वो नीचे आते हुए बोलता है कि ये फाइट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है क्योंकि मुझे इस फाइट के अंदर बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही है। और शूयान की इस बात को सुनकर जो शूवीक होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा इस तरह से मजाक उड़ाने की। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो शूवीक होता है वो शूयान की तरफ अपने अटैक को शूट कर देता है जो कि सीधे जाकर शूयान से टकराते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक अच्छा खासा ब्लास्ट भी होता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके उस अटैक से जो शूयान होता है उसे कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो अपने अटैक को रेडी करने के बाद जो शूवीक और शूयोंग के बीच में एनर्जी की एक डोर बंधी होती है उसे तोड़ने के लिए सीधे उसकी तरफ अटैक को कर देता है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो वो एनर्जी थी जिसने की शूयोंग और शूवीक को एनर्जी से जोड़ा हुआ था वो वहीं पर ही टूट जाती है। जो देखकर अब जो शूवीक और शूयोंग होता है उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो शूयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि बादशाह तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी टेक्निक को इस तरह से बर्बाद करने की। और इतना बोलकर वे शूयान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शूयान होता है वो उनके अटैक करने से पहले ही उन दोनों के ऊपर अटैक कर उन्हें पीछे फेंक देता है। और हम देखते हैं कि शूयान के उस अटैक के कारण उन दोनों की जो हालत होती है वो भी बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि वे दोनों शूयान के सामने नहीं टिक पाते और वे वहीं जमीन पर गिर जाते हैं। और अब शूयान को जीतता हुआ देखकर जो मुजीन होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि इस फाइट को यही जीतेगा क्योंकि कभी भी मेरी आंखें मुझे धोखा नहीं दे सकती। और वहीं हम देखते हैं कि जो हांडो होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हम शूमैन और शूनिंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शौक हो चुके होते हैं। वे भी शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि क्या सच में जो शूयान है वो इस फाइट को जीत गया। और उन दोनों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी शू फैमिली के लोग होते हैं वे सभी वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और वे जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वाह यंग मास्टर ने यहाँ पर कितने गजब की फाइट की है। हम जानते थे कि जो यंग मास्टर है वही इस फाइट को जीतेंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम शूयोंग को देखते हैं जिसे कि अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि जो शीहुआन है वो इस फाइट को जीत गया है। और शूयोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।